अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं वेन डायग्राम्स की। इससे पहले हमने जो है सेट ऑपरेशंस को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट लॉस को जो है प्रूव किया। आज हम बात करते हैं वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है जी। तो वेन डायग्राम क्या होती है, हमने इससे पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि रिलेशंस ऑपरेशंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन ज्योमेट्रिकली। ठीक है जी। जो भी सेट के रिलेशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको ज्योमेट्रिकली हम तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। ठीक है जी। तो इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है जी। जिसके अंदर हम सेट्स को एज अ डायग्राम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। ठीक है जी। और इसको जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने। ठीक है जी, 1881 में। इसीलिए इसको हम वेन डायग्राम्स कहते हैं, क्योंकि इसको वेन ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इन वेन डायग्राम हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। तो ये रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिए हम यूज करेंगे। वेर एज जो सर्कल्स होंगे या ओवल्स होंगे वो हम दूसरे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर एक ए सेट है इनसाइड यूनिवर्सल सेट, तो यानी कि ये यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल से शो किया गया है। और एक ए सेट है जो इसको सर्कल से शो किया। ठीक है जी। ऐसी ही एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर दो डिसजॉइंट सेट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो दो डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है ए और बी में। इसलिए ए का सर्कल अलग बनाया है और बी का सर्कल अलग बनाया है। बाकी ये यूनिवर्सल के अंदर ही दोनों मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से वेन डायग्राम्स जो है हम शो करते हैं। तो इसकी हम और भी आगे देखते हैं कि वेन डायग्राम्स कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम शोज टू ओवरलैपिंग सेट। अगर दो ओवरलैपिंग सेट हो तो जाहिर है ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स को हम दरमियान में लिखेंगे, बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके ए और बी के अंदर। ठीक है जी। ऐसे ही एक वेन डायग्राम है जिसके अंदर एक बी सबसेट है ए सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट है, और एक ए सेट है, और ए का जो है बी जो है ए का सबसेट है, यानी कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी मौजूद हैं सारे के सारे। इसलिए हमने ए को बी के अंदर लिखा। ठीक है जी। चलो हम इसको यूज करते हैं वेन डायग्राम को यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिकल डिफरेंस के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं यूनियन की बात कर लूँ या इंटरसेक्शन की बात कर लूँ, तो इंटरसेक्शन का तो आपको मालूम है कि वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में सेम हो, और यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास शेडेड एरिया होगा वो आपका बेसिकली आंसर होगा। ठीक है जी। यानी कि जो भी वेन डायग्राम जो बनता है उसके अंदर आप शेडेड रीजन बनाते हैं। शेडेड का मतलब कलर्ड करते हैं उसको। ठीक है जी। तो जो कलर्ड एरिया होता है वो आपका आंसर। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट हैं, ओवरलैपिंग है, और इसके अंदर यूनियन करना है, तो इस तरीके से मतलब आप यूनियन करके लिखेंगे और जो आंसर होगा वो सारे एलिमेंट्स होंगे ए और बी के। दिस इज फॉर यूनियन। ऐसे ही अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे वो आप लिखेंगे, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको आप शेड करें। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एग्जाम्पल है इसकी। एग्जाम्पल क्या है कि भाई इसके अंदर आपने वेन डायग्राम के जरिए इसको रिप्रेजेंट करना है, किसको, ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को। तो यूनिवर्सल सेट्स के आपके पास एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, ए के अंदर 1 3 4 5 और 2 4 6 8 बी के अंदर। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल बना देना है। ठीक है जी। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको पता चलता है कि ए के अंदर 1 3 5 है। ठीक है जी। जो कि बी में नहीं है। और बी के अंदर 6 8 है जो कि ए में नहीं है। बाकी इन दोनों में जो कॉमन है वो आपने बीच में लिख देते हैं। जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4 इसमें कॉमन है, तो आपने वो सेंटर में लिखा। ठीक है जी। जब ए यूनियन बी है, इसका मतलब ये बी का मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके तरतीब से लिखना है। तो यानी कि सारा का सारा रीजन शेडेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन हो। तो यानी कि इसका जो शेडेड रीजन होगा सिर्फ वो कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर होगा, बाकी हम ए और बी के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे ही एम्प्टी रहने दें। ठीक है जी। तो शेडेड रीजन आपने करना है जो आंसर होता है, जो अनशेड करना है जो आंसर आपका नहीं है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये हमने इंटरसेक्शन और यूनियन को देख लिया।
अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस करना उस सेट को जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए निकाल दो, बाकी जो यू में बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका शेडेड रीजन सारा यू होगा, ए को आप अनशेड कर, तो ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है जी। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए। तो यू में से ए को माइनस कर देंगे आप, ए कितने माइनस हो जाएंगे, 1 2 3 4, बाकी जो एलिमेंट्स है वो आप बाहर लिखेंगे, 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपका जो शेडेड रीजन है 5 6 7 8 वो आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट प्रोपरेशन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का आपको मालूम है कि दो सेट्स में से वो एलिमेंट्स को लिखना जो दोनों में डिफरेंट, ठीक है जी, सेम को छोड़कर। तो हमारे पास जो कलर्ड और शेडेड रीजन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सिमेट्रिकल डिफरेंस को। जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है ABCDEF, ACE या ABD। ठीक है जी। अब सिमेट्रिकल डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों के अंदर डिफरेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, बी है। ठीक है जी। ए के अंदर मौजूद है ACE, बी के अंदर मौजूद है ABC। तो इन दोनों में जो सेम है वो एक ए सेम है, तो इसको छोड़ दें, और एक सी सेम है, इसको भी छोड़ दें। बाकी जो डिफरेंट बचा बी और क्या बचा, बी और सी बचा। ठीक है जी। यानी कि आपके पास जो शेडेड रीजन है उसके अंदर बी और सी मौजूद होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ दो, और जो यूनिवर्सल में आपके पास एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको भी छोड़ दें। तो इस तरीके से आपके पास जो है सिमेट्रिकल डिफरेंस का ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है हम यूज करते हैं वेन डायग्राम को यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिकल डिफरेंस को शो करने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ लॉस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।